हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की सेकंड पोइम विंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। तो बच्चों, ये जो है सुब्रमण्यम भारती एक तमिल राइटर, पोइट और जर्नलिस्ट हैं और बेसिकली इन्होंने इस पोइम को तमिल लैंग्वेज में ही लिखा है। लेकिन हम जो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, ये किया है A.K. रामानुजन ने। तो बच्चों, अगर हम इस पोइम का ओवरव्यू देखें तो पोइट हमें ये मैसेज देते हैं इस पोइम के थ्रू कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर हम अपनी लाइफ में कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हम लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, यही जो है हमें पोइट इस विंड पोइम के थ्रू बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। अब यहाँ इन फर्स्ट 4 लाइन्स में पोइट कहते हैं विंड से कि तुम जो है विंड, तुम धीरे से आना, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और विंडो पेन को मत तोड़ना, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखेरना, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो सेल्फ के ऊपर रखी हुई बुक्स हैं उनको मत गिराना। अब 5th लाइन में पोइट कहते हैं देयर लुक वट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब यहाँ इन लाइन में पोइट हमें कहते हैं, पोइट जो है वो विंड से कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी बुक्स जो है सेल्फ से नीचे गिरा दी, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए और तुम बारिश को भी ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग मीन्स जो वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं। पोकिंग मीन्स मॉकिंग, फन, किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर पोइट विंड से कहते हैं कि तुम कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। अब कौन से कमज़ोर लोग हैं? देखो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स वीक या डेलिकेट, और क्रम्बलिंग मीन्स गिराना, गिरते हुए। तो वो कहते हैं कि जो वे फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं, वो उनको तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होता है बच्चों जो बीम होता है जिसके ऊपर हमारी छत जो है वो टिकी हुई होती है। तो कमज़ोर राफ्टर्स, उस बीम को तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग वुड, और जो कमज़ोर लकड़ियां हैं उनको तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अब देखो बच्चों, यहाँ तक हाउस, डोर्स, राफ्टर, वुड, ये सब इनएनिमेट थिंग्स थी। लेकिन अब पॉइंट जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं कि क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग बॉडीज़ मीन्स कमज़ोर लोग। कमज़ोर लोग कौन? जो फिजिकली कमज़ोर हों। क्रम्बलिंग लाइव्स, अब क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब वो लोग जो फिजिकली तो स्ट्रांग होंगे लेकिन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के आने से जो कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स जो इमोशनली कमज़ोर हो। तो यहाँ पर पोइट विंड से कहते हैं कि तुम इन कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर चीज़ों का मजाक बड़ी चालाकी से उड़ाती हो, इनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो। अब यहाँ पर पोइट जो हैं वो कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, he won't do what you tell him, so come let's build strong home, let's join the doors firmly। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो विंड गॉड हैं ये विनोज करते हैं। विनोज बच्चों एक टेक्निक होती है जिसमें हम फूड ग्रेन को तो जो है रख लेते हैं, और जो शेफ होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको जो है हम फेंक देते हैं। और ये टेक्निक कैसे फेंकते हैं कि हवा जो होती है उसमें हम फूड ग्रेन को जो है ऊपर किसी कंटेनर में लेकर उसको गिराते हैं। तो हवा की वजह से जो है जो लाइट, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो तो हवा की वजह से उड़ जाता है, और जो फूड ग्रेन जो कि हैवी होता है वो जो है हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मजबूत लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं ब्रेवली से, वो तो बचे रहते हैं, वो तो जो है निखर जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं वो अपनी परेशानियों से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं अपनी लाइफ में।
तो पोइट जो है यहाँ हमें विनोज के थ्रू यही समझाना चाहते हैं। अब पोइट कहते हैं ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। यहाँ पर पोइट ने ही को विंड के लिए यूज़ किया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, जो हवा जो है वो ऐसा नहीं करेगा जैसा तुम उसको बोलोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आओ हम अपने घरों को मजबूत बनाए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अपने घर के दरवाजों को मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि कोई भी प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आए तो हम उसको ब्रेवली फेस कर सके। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अपने दिल को मजबूत बनाए, हम अपने मन से इतना कमज़ोर ना हो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऐसा करो, फिर हवा जो है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। यहाँ हवा से मतलब है बच्चों कि लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, तो विंड जो है यहाँ उन चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल देते हैं हमें कि हवा जो है वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है। अब मान लो कि हम जो है कोई दिया जला के रख दें और हवा धीरे से भी आए तो वो बुझ जाएगा क्योंकि वो कमज़ोर होता है। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा आग लगी हो तो वो देखो हवा के चलने से ज़्यादा भड़कती है, ज़्यादा फैलती है। तो यही पॉइंट कहते हैं कि जो हवा जो है वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और भी ज़्यादा भड़का देती है, फैला देती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मजबूत हो जाएं, हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करें ब्रेवली, तो हम मजबूत हो जाएंगे और हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। अब हिज फ्रेंडशिप किसकी दोस्ती बच्चों? हवा की दोस्ती। हवा से मतलब है कि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से, कि हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानी आती हैं, जितनी भी ट्रबल्स होती हैं, कि उनसे अगर हम दोस्ती कर लें, उनको अगर हम अच्छे से डील करें तो वो दोस्ती भी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी हर रोज़ तारीफ करते हैं। किसकी? उस विंड की भी और अपनी उन परेशानियों की, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फायर से या विंड से यही मतलब है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उनको फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स से डर के टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी लाइन बाय लाइन समरी। अब आइए हम इसका जो है पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर है डोंट डोंट डोंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों लाइन में जो है डोंट वर्ड को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एनाफोरा है। एनाफोरा होता है जिसमें वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। अब देखो यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन में यू वर्ड भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोइटिक डिवाइस है एनाफोरा। अब बच्चों देखो यहाँ पर फिर जो है ये सेवंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेवंथ लाइन में यू आर, वेरी क्लेवर। तो यू आर वर्ड जो है बच्चों यहाँ पर पोइट ने जो है विंड को यू आर कहा है। तो यहाँ पर इसने पर्सोनिफाई, यू को जो है पर्सोनिफाई किया है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। अब उसके बाद देखो बच्चों इसमें क्रम्बलिंग वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग डॉट्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो एक क्रम्बलिंग वर्ड जो बार बार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है? रेपिटिशन। यहाँ पर रेपिटिशन डिवाइस को यूज़ किया गया है। अब आगे देखो इसमें है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म कैसे बच्चों? क्योंकि ये पोइम में जो पोइट ने कहा है विंड को जो है किस तरह से सिंबलाइज किया है कि वो हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स की तरह है, कि अगर हम उसको फेस करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हम टूट जाते हैं। तो इसमें सिम्बोलिज्म है। उसके बाद देखो बच्चों इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है? जिसमें कोई लेटर रिपीट होता है। जैसे इसमें देखो विंड विनोज, इसमें डब्ल्यू लेटर जो है वो दोनों ही वर्ड क्लोजली पेस्ड हैं और डब्ल्यू लेटर जो है इसमें रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो है इसमें देखो वॉन्ट और वट, इसमें जो है यहाँ पर भी डब्ल्यू वर्ड लेटर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसमें एलिट्रेशन है। तो बच्चों इसका थीम आपको समझ में आ गई होगी कि पोइट जो है हमें इस पोइम के थ्रू यही समझाना चाहते हैं कि हमें लाइफ में जो है आने वाली परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उनसे हार नहीं माननी चाहिए, हमें बड़ी हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हम जो है टूट जाएंगे, हम सामना नहीं कर पाएंगे और हवा की तरह जो है
ये परेशानियां हमें बिल्कुल हरा देंगे, हमें दबोच लेंगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।